श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय। भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं। गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं। रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं। कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः। अम्लानश्रीरमितविशदैरंसुभिप्लावयन्माम्। आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकम्। विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं। स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे। नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवर
वरवर प्रतिवादिभीकर गुरुभ्यो नमः। श्री जानकीकांत स्मरणं श्री राधाकांत स्मरणं संत पूर्वाचार्या सहायाः संत पूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री अवध धाम की जय। सरयू मैया की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। जय जय सीताराम। भगवान सच्चिदानंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा सुनने और सुनाने की योग्यता प्राप्त करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की कथा के रसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंतलाल जी महाराज, मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित रसिक पीठाधीश्वर आचार्य श्री जन्मेजय शरण जी महाराज, उनके पार्श्व में विराजमान परम श्रद्धेय श्री प्रहलाद दास जी महाराज, मंच पर विराजमान श्री स्वामी षटकोपाचार्य जी महाराज, समस्त आचार्य वृंद, भक्त वृंद, इस श्री राम कथा महोत्सव के यजमान दंपति श्री पुष्पराज गिरी जी सपत्नीक सपरिवार, उनके पूज्य पिताश्री, उनके समस्त संबंधी बंधु बांधव, दूर दूर से आए हुए समागत समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग श्री अवध धाम में विराजमान होकर भगवान श्री रघुनंदन की पावन कथा सुनने और सुनाने का उपक्रम करने जा रहे हैं। ये महत सौभाग्य का विषय है।
पूज्य महाराज श्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि जब जीव का पुण्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य सुकृत फल देने के लिए समुद्यत होते हैं, तब ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। देश, काल, विषय, पात्र, इन सब की दिव्यता अनेक जन्मों के पुण्य से प्राप्त होती है। अयोध्या जैसे पवित्र धाम में और भगवान श्री रघुनंदन की कथा तो दुनिया में बहुत है। हम आप एक दूसरे से जो बात करते हैं जगत के व्यवहार की, वो भी कथा है, लेकिन वो कथा हमारी आपकी। संसार में जितनी वार्ताएं हैं वो सब कथा ही तो है। कथा तो दुनिया में बहुत है, लेकिन उन कथाओं में, कथा का मतलब, कथा शब्द केन प्रकारेण इति कथा, तेन प्रकारेण इति तथा, ये शब्द है कि किसी घटना के विषय में ये पूछा जाए कि केन प्रकारेण, ये कैसे हुआ, तो उसका उत्तर जो दिया जाए वही कथा। तो ये तो संसार में भी होता है। हम एक दूसरे से मिलते हैं तो यही पूछते हैं, भाई कैसे आए, क्या करके आए, क्या हुआ, तो उसके उत्तर में वो जो बोलते हैं वो भी कथा। लेकिन वो हमारी आपकी कथा है, लेकिन वो कथा केवल व्यथा ही देती है। क्यों? बोले सामने वाले की व्यथा को सुनकर के हम व्यथित होते हैं, फिर अपनी व्यथा हम उनको सुनाते हैं। तो संसार में एक दूसरों का जो कथन उपकथन है वह भी कथा शब्द के द्वारा कही जा सकती है, लेकिन उसका परिणाम दुख है, क्लेश है। कथा तो भगवान की, तो ये पवित्र पावन भूमि, और यहां आकर के कहना सुनना क्या है? बोले भगवान रघुनंदन की कथा। और ऐसे पवित्र सुअवसर पर ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। ये ज्येष्ठ भी भगवान का ही नाम है। विष्णु सहस्रनाम में भगवान के अनेक नामों की जब चर्चा की वेदव्यास जी ने, तो कहते हैं कि ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन। भगवान के 1000 नामों का श्री वेदव्यास जी ने जब महाभारत में वर्णन किया है, भीष्म पितामह के मुख से उच्चरित होता है, युधिष्ठिर इत्यादि श्रवण कर रहे हैं, वहां पर भगवान के नाम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान का एक नाम है ईशान। ईशान, ईशान का मतलब जो सबका ईश है। ईश माने नियमन करने वाला, ईश नियमने, जो सबका नियमन करता है, सब पर शासन करता है, उसे कहते हैं ईश। तो ईशान प्राणदः, भगवान प्राण को देने वाले। हमारे आपके अंदर जो प्राण है, जो जीवन है, वो भगवान का ही प्रसाद है। भगवान ही प्राण के रूप में हमारे आप में प्रतिष्ठित हैं, तब हम प्राणी हैं, नहीं तो हम प्राणी ही न होते। तो प्राण भी भगवान ही, ईशान प्राणद प्राणो, और भगवान ही प्राण है। ज्येष्ठ, और भगवान ही ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का मतलब सबसे बड़ा। ऐसे भी गांव में कहते हैं, भाई कै भाई हैं? बोले जेठ के हैं, बोले तो फलाने जेठ हैं। तो जेठ का मतलब बड़ा। तो सबसे बड़े कौन है? अगर ये प्रश्न हो तो भगवान से बड़ा तो कोई नहीं। अणोर अणीयान महतो महीयान, महान से महान परमात्मा है। इसलिए ज्येष्ठ शब्द का भी अंतिम अर्थ भगवान में ही ग्रहण किया है। बातें तो बहुत हैं। शब्द शास्त्र में आचार्यों ने कहा है कि दुनिया के जितने शब्द हैं वो सारे शब्द पर्यवसान वृत्ति के द्वारा भगवान का ही बोध कराते हैं। पर्यवसान वृत्ति का मतलब अंतिम स्टेप में जाकर, जैसे किसी चीज का एक स्टेप हो फिर दूसरा स्टेप, उसी प्रकार दुनिया के जितने शब्द हैं वो सारे शब्द अंतिम स्टेप में जाकर भगवान का ही बोध कराते हैं। पर्यवसान वृत्ति के द्वारा सारे शब्द ब्रह्म के ही वाचक हैं। चाहे वो हमारा आपका नाम ही क्यों न हो, किसी का नाम कुछ भी हो, भगवत वाचक भले ना हो। जैसे
जैसे बहुत से ऐसे नाम होते हैं जो भगवतवाचक नहीं होते, लोग नाम रख देते हैं, निरहु, गुरहु, कतवारू, ऐसे भी नाम होते हैं। अरे यहां तक आपको मैं बताऊं कि वेदों में ऐसे ऋषियों का नाम है जिसका अर्थ आपको बता दें तो आपको हंसी आएगी। 3 ऋषियों का वर्णन है, सुनह सेप, सुनह लांगूल, सुनह पुच्छ। ये तीनों महर्षि वेद के मंत्र के दृष्टा हैं, अनेक मंत्रों का इन्होंने साक्षात्कार किया, लेकिन इनके नाम का अर्थ क्या है? बोले सुनह माने सुनह शेप, सुनह लांगूल, सुनह पुच्छ, 3 भाई, और तीनों शब्द का एक ही अर्थ है। क्या अर्थ? बोले सुनह लांगूल, सुनह माने कुत्ता, लांगूल माने पूंछ। तो क्या अर्थ हुआ? कुत्ते की पूंछ, यही अर्थ हुआ, कुत्ते की पूंछ। और दूसरा नाम बोले सुनह शेप, शेप का भी अर्थ पूंछ होता। दूसरे पुत्र का नाम सुनह शेप, सुनह माने कुत्ता और शेप माने पूंछ। और जो तीसरे पुत्र हैं उनका नाम सुनह पुच्छ, सुनह पुच्छ का मतलब सुनह माने कुत्ता, पुच्छ माने पूंछ। वो तीनों भाइयों का नाम सुनह सेप, सुनह लांगूल, सुनह पुच्छ। इनकी कथा भी है वाल्मीकि रामायण में। सुनह शेप की कथा आती है विश्वामित्र जी के महिमा के प्रसंग में, बालकांड में ही, कि सुनह शेप को बचाने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने उनको मधुच्छंदा मंत्र का उपदेश किया था। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसे ऐसे भी नाम पुराने काल में भी होते रहे, जैसे आज लोग नाम रख देते हैं, कतवारू, गुरहु, नक्षेदु, पता नहीं कौन कौन से नाम। तो ऐसे ही नाम महर्षियों की भी 2-4 महर्षि, लेकिन वे शब्द भी अंत में पर्यवसान वृत्ति के द्वारा भगवान का ही बोध कराते हैं। जैसे किसी का नाम हो तो उस नाम से आप संबोधित करोगे तो पहला अर्थ उस शब्द का क्या होगा? बोले वो सामने वाला व्यक्ति जिसका नाम। लेकिन मर जाने के बाद हम कहते हैं कि फलाने मर गए, अमुक व्यक्ति मर गए, जबकि उनका शरीर रखा रहता है। तब वहां पर वो शब्द शरीर का वाचक न होकर के उस आत्मा का वाचक होता, क्यों? शरीर तो रखा ही है, वो चला गया तो कहते हैं फलाने चले गए। तो पहले वो शब्द प्रथम स्टेप में शरीर का वाचक, दूसरी स्थिति में आत्मा का वाचक, और उसके बाद भी तत्व की दृष्टि से विचार करें तो उस आत्मा के अंदर विराजमान जो परमात्मा है उनका वाचक वो शब्द बन जाता है। इस प्रकार से दुनिया के सारे शब्द भगवान के ही वाचक होते हैं, ये सिद्धांत है शास्त्र। और फिर अंतिम सिद्धांत तो यही है, सर्वे सर्वार्थवाचकाः, सारे शब्द सारे अर्थों के वाचक बन जाते हैं। इस प्रकार से सारे शब्द भगवान के ही वाचक। तो ज्येष्ठ शब्द भी भगवान का प्रसिद्ध नाम है, ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति ही। तो भगवान जो ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, ऐसे भगवान श्री रघुनंदन की पावन कथा इस पवित्र ज्येष्ठ मास में हम सभी लोग सुनने और सुनाने का उपक्रम करते हैं। अयोध्या जैसे पवित्र धाम में अयोध्यापुरी स्वयं भगवान का स्वरूप है। अयोध्यापुरी ही भगवान का स्वरूप है। भगवान शंकर कहते हैं कि अयोध्या च परब्रह्म, ये अयोध्या ही परब्रह्म है। सरयू सगुण पुमान, और यहां पर प्रवाहित होने वाली जो सरयू नदी है, सलिला, वो कौन है? बोले सगुण ब्रह्म। ब्रह्म परमात्मा ही स्थूल रूप में अयोध्या के रूप में है, और वही लिक्विड फॉर्म में, द्रव्य के रूप में, सरयू के रूप में विद्यमान। सरयू में स्नान करने का यही भाव होना चाहिए कि हम भगवान की गोद में खेल रहे हैं, परमात्मा में हम प्रवेश करके डुबकी लगा रहे हैं, ये भाव, क्योंकि सरयू जी साक्षात ब्रह्म का रूप है। अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान। और अयोध्या में रहने वाले अयोध्यावासी, बोले अयोध्यावासी कौन होते? बोले जो अयोध्या में वास करे वो अयोध्यावासी। तो आप 9 दिन अयोध्या में वास करोगे तो आप भी अयोध्यावासी, बोले वास तो यहीं कर रहे। और जो यहां रहते हैं वो भी अयोध्यावासी, और जो कहीं पैदा हुए आकर के बस गए अयोध्या में, बोले वो भी अयोध्यावासी। और अयोध्या में वास करने का फल क्या है? बोले अयोध्या में जो वास करता है, भगवान शंकर कहते हैं अयोध्यावासिनः सर्वे जगन्नाथ स्वरूपिणः। अयोध्या में वास करने वाला प्राणी जगन्नाथ का स्वरूप हो जाता है।
आज प्रातः काल ही हम लोग पूज्य महाराज जी की कुटिया में आश्रम में पधारे थे, तो वहां पर ऐसे ही चर्चा हुई। एक विद्यार्थी कोई थे, हमने पूछा भाई आप कहाँ से? तो बोले हम जगन्नाथपुरी से। हमने कहा भैया आपके यहाँ तो एक जगन्नाथ जी हैं, हमारे अयोध्या में तो सब जगन्नाथ ही होता है, क्यों? बोले भगवान शंकर कहते हैं अयोध्यावासिन सर्वे जगन्नाथ स्वरूपिण। अयोध्यावासी तो सब जगन्नाथ के स्वरूप हो जाते हैं। अयोध्या च पर ब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ। आगे भगवान शंकर कहते हैं कि सत्यम सत्यम वदाम्य हम। ये नहीं कि ये केवल प्रशंसा में कह रहे हैं, सत्यम सत्यम वदाम्य हम, ये परम सत्य है। अयोध्या में आने वाला सब जगन्नाथ का स्वरूप कैसे हो जाता है? हर व्यक्ति जगन्नाथ के स्वरूप कैसे? तो कहते हैं कि यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंत सच्चिद घनतामुपैति। जैसे सांभर की झील में, सांभर की झील है जहां से सेंधा नमक आता है, तो सांभर की झील में कैसा भी पानी जाए, खारा पानी जाए चाहे मीठा पानी जाए, और चाहे फिल्टर का पानी आप डालो, सब क्या बन जाएगा? बोले नमक। केवल पानी ही नहीं, उस सांभर की झील में आप ले जाकर के लकड़ी डाल दो, लोहा डाल दो, सब गल करके क्या बन जाएगा? नमक। क्यों? बोले उस झील की ऐसी दिव्यता है कि वहां पर जो वस्तु जाएगी, आदमी को भी डाल दो तो गल करके उसकी हड्डी गुड्डी सब क्या बोले नमक में ही परिणत हो जाएगा, बदल जाएगा। उसी प्रकार से अयोध्या जैसे दिव्य धाम में आकर के कोई भी जीवात्मा भगवत स्वरूप हो जाता है, क्योंकि अयोध्या स्वयं भगवत रूप है। अयोध्या च पर ब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदामि। ऐसे पवित्र धाम में विराजमान होकर श्री रामायण की कथा सुनने सुनाने का हम सभी लोग उपक्रम कर रहे हैं। रामायण माने वाल्मीकि महर्षि के द्वारा रचित ग्रंथ। केवल रामायण शब्द कहने मात्र से वाल्मीकि महर्षि के द्वारा रचित राम कथा का ही बोध होता है। ऐसे तो दुनिया में बहुत रामायण है, 100 करोड़ रामायण तो ब्रह्मा जी ने ही लिखा। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम रामायण शतकोटि अपारा। 100 करोड़ रामायण ब्रह्मा जी ने लिखा। और फिर अनेक कवियों ने अपनी अपनी मनीषा के द्वारा, अपनी अपनी सेमुषी के द्वारा भगवान के चरित्र का आलोडन करके, मंथन करके भगवान के चरित्र को लिपिबद्ध किया, लिखा, गाया। सब रामायण है, क्योंकि राम जी का जो भी चरित्र हो, रामचरित्रमाश्रित्य कृतम काव्यम रामायणम। राम जी के चरित्र का आश्रय लेकर के जो काव्य की रचना हो, सब काव्य रामायण ही कहलाता। लेकिन इस धरामंडल पर, इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम रामायण शब्द के द्वारा अगर किसी काव्य को गौरव प्राप्त हुआ तो वो रामायण काव्य क्या है? बोले महर्षि वाल्मीकि की रचना। महर्षि वाल्मीकि ने जो रचना। अब ये वर्तमान परिस्थिति में अनेक रामायण होने के कारण हर रामायण के आगे एक विशेषण लगाया पड़ता है कि जिससे सामने वाला व्यक्ति समझ जाए कि हम किस रामायण की बात कर रहे हैं। इसलिए वाल्मीकि रामायण ऐसा कहने की परंपरा हुई, जिससे ये भ्रम न हो कि किस रामायण की हम बात कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण कहने का मतलब कि वाल्मीकि जी के द्वारा रचित जो रामायण है, हम उसकी चर्चा करें। ये विश्व का प्रथम काव्य, सर्वप्रथम पृथ्वी पर किसी काव्य को किसी कवि ने प्रकट किया तो वो काव्य रामायण है। रामायण के पहले दुनिया में कोई काव्य नहीं था, कोई कविता ही नहीं थी। इसीलिए रामायण को प्रथम काव्य, आदि काव्य, और रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंड गरुण के ही की आरत श्री रामायण। तो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि और इनकी रचना ये रामायण महाकाव्य। रामायण महाकाव्य परम पवित्र ग्रंथ, और यह मन को पवित्र करने वाला
शुद्ध करने वाला ग्रंथ है। भगवान श्री राम के चरित्र को सुनकर हमारा मन, हमारा अंतःकरण पवित्र और निर्मल हो जाता है। और यह ग्रंथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ को प्रदान करने वाला है। चार प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए रामायण का अनुसंधान, अनुष्ठान, किंवा सब कुछ प्राप्त करने के लिए रामायण का आश्रय लिया जा सकता है। रामायण महाकाव्य, इसके श्रवण मात्र से जीव को परम गति की प्राप्ति होती है। आचार्य कहते हैं कि वाल्मीकिर मुनि सिंहस्य कविता वनचारिणः शृण्वन् राम कथानादम को न याति पराम गतिम। कहते हैं वाल्मीकिर मुनि सिंहस्य, वाल्मीकि महर्षि कौन है? बोले सिंह है, शेर है। वाल्मीकिर मुनि सिंहस्य, और सिंह तो जंगल में रहता है। तो ये वाल्मीकि जी किस जंगल में रहते हैं? बोले कविता वनचारिणः, कविता रूपी जंगल में विचरण करने वाले महर्षि वाल्मीकि सिंह। वाल्मीकिर मुनि सिंहस्य कविता वनचारिणः, और जंगल में विचरण करने वाला सिंह अगर सामने आ जाए, आपको मिल जाए, वो आपके ऊपर अटैक न करे, फिर भी अगर वो जोर से दहाड़ मार दे तो साधारण व्यक्ति का तो राम नाम सत्य हो ही जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। समझाने के लिए आचार्य कहते हैं कि कविता रूपी जंगल में विहरण करने वाले जो सिंह महर्षि वाल्मीकि हैं, इनकी गर्जना क्या है? बोले राम नाम की गर्जना, राम कथा की गर्जना करने वाले महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकिर मुनि सिंहस्य कविता वनचारिणः शृण्वन् राम कथा नादम, राम कथा का इनका जो नाद है, जो गर्जन है, उस गर्जन को सुन करके को न याति पराम गतिम, कौन ऐसा व्यक्ति है जो परम गति को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित इस काव्य को श्रवण करने पर जीव को परम गति की प्राप्ति। और यह काव्य वेद सम्मत काव्य है। कहते हैं कि रामायणम महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम, ये रामायण महाकाव्य सर्ववेदेषु सम्मतम, चारों वेदों के द्वारा सम्मत, वेदानुगामी। वेदानुगामी का मतलब वेदों में जो धर्म, जो तत्व, जो विषय वर्णित है, उन्हीं विषयों का अनुगमन करने वाला ये ग्रंथ है। हमारे यहां सनातन परंपरा में जो ज्ञान, जो भक्ति, जो सिद्धांत वेद का अनुगमन न करे, वह सिद्धांत तुच्छ होता है, वो 2 कौड़ी का होता है, उसका कोई मूल्य नहीं। जो सिद्धांत, जो विषय, जो ज्ञान वेद के अनुकूल हो, वेदों का अनुगमन कर रहा हो, वेद के विपरीत न हो, वही सिद्धांत हमारे यहां मान्य होता है, तभी वो सनातन धर्म का अंग बनता है। राम कथा तो बौद्धों ने भी लिखी। हाँ? बौद्ध धर्म के कई लोगों ने रामचरित्र के ऊपर अपनी कलम चलाई, लेकिन उनके द्वारा लिखा जो रामचरित्र है, वो रामचरित्र, राम कथा वेदानुगामी नहीं। उनकी राम कथा में राम जी के चरित्र को उल्टा पुल्टा वेद विरुद्ध बताने का प्रयास किया, इसलिए वो प्रमाणभूत नहीं। लेकिन जो काव्य, जो शास्त्र वेद का अनुगमन करता है, उसी को हम धर्म में प्रमाण मानते। यही सिद्धांत गोस्वामी तुलसीदास जी की एक एक चौपाई परम प्रमाण है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी ने वेदों के अनुकूल लिखा। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। भाषा में भगवान के चरित्र का जो निबंधन किया गोस्वामी जी ने, वह वेदानुकूल किया, वेद पुराण शास्त्र सम्मत किया। इसीलिए गोस्वामी जी की एक एक चौपाई महामंत्र है।
एक एक चौपाई महामंत्र है महाराज। और सिद्ध मंत्र, सिद्ध मंत्र का मतलब बोले दुनिया के बाकी मंत्र को तो सिद्ध करना पड़ता है, लेकिन मानस की चौपाइयां बोले वो स्वतः सिद्ध है, खाली उसका जप करो, पाठ करो, फल दो। और जितनी चौपाइयां हैं सब हमने देखा, श्रवण किया है परंपरा से कि बड़े बड़े धुरंधर विद्वान श्रीमद् रामचरितमानस की चौपाई का अनुष्ठान करके विलक्षण विलक्षण प्रतिभा को प्राप्त कर चुके। स्वयं भगवत पाद श्री करपात्री स्वामी जी महाराज जो धर्म सम्राट थे, पूज्य स्वामी जी महाराज की सन्निधि में कोई जाता तो श्रीमद् रामचरितमानस की चौपाइयों का प्रयोग बताते। स्वयं कहते थे विद्या प्राप्त करने के लिए 2 चौपाई का अनुष्ठान करो। क्या बोले? गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास सुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। इन दोनों चौपाइयों का रोज व्यक्ति जप करे, चिंतन करे, चलते फिरते पाठ करे तो सारी विद्याएं उसको स्वतः सिद्ध हो जाए। स्वामी जी महाराज कहा तो रामचरितमानस की एक एक चौपाइयां महामंत्र है महाराज। और जैसे साबर मंत्र होता है ना, साबर मंत्र सिद्ध नहीं करना पड़ता, साबर मंत्र पढ़ने मात्र से काम हो जाता है। बाकी मंत्रों में तो सिद्धि की जरूरत पड़ती है, लेकिन साबर मंत्र स्वतः सिद्ध होता है। उसमें केवल शब्द भी बड़े उत्पटांग होते हैं, कोई शब्द की तुकबंदी नहीं होती, लेकिन वो सिद्ध मंत्र होने के कारण साबर मंत्र जैसे फलीभूत होते हैं। उसी प्रकार ये रामचरितमानस की एक एक चौपाई साबर मंत्र के समान है, क्योंकि साबर मंत्र को उत्पन्न करने वाले जो भगवान शंकर हैं उन्हीं के द्वारा ये चौपाइयां प्रकट की गई। साबर मंत्र जाल जहीं सिरजा, उन्हीं भगवान शंकर के द्वारा रच महेश निज मानस राखा, पाव सु समय शिवासन भाखा। इसलिए मानस की एक एक पंक्तियां वेद मंत्र के तुल्य। कहने का भाव कि वेदों का अनुगमन करने वाला शास्त्र, वेदानुगामी शास्त्र ही हमारे यहाँ धर्म में परम प्रमाण होता है। और यह रामायण काव्य, रामायणम महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम, यह सर्ववेद सम्मत है। और दूसरा अर्थ यह भी है सर्ववेदेषु सम्मतम, वेदों के समान ही 4 वेद ऋग यजुः साम अथर्व, 4 वेदों से रंच मात्र भी रामायण काव्य कम नहीं। वेदों की जो महिमा है वही महिमा रामायण महाकाव्य की। और श्री वेदव्यास जी ने तो पुराण में कहा है कि मेरे अंदर जो भी योग्यता आई, वेदव्यास जी 18 पुराण के रचनाकार, महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ को लिखने वाले वेदव्यास जी कहते हैं कि मेरे अंदर जो ये योग्यता आई, ये योग्यता रामायण का ही प्रसाद है। उनके पिता पराशर महर्षि ने वेदव्यास जी को कहा कि पठ रामायणम काव्यम, हे पुत्र रामायण काव्य को तुम पढ़ो, इसको पढ़ने से तुम्हारी बुद्धि निर्मल होगी और ज्ञान प्राप्त होगा। तो वेदव्यास जी ने वाल्मीकि रामायण का अनुष्ठान करके, अनुसंधान करके ऐसी विलक्षण प्रतिभा प्राप्त की कि 18 पुराण और महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ को लिखा। श्री रामायण महाकाव्य सुनने की विधि क्या है? कहते हैं ऐसे तो रामायण सदा सुनना चाहिए, रोज इसका पाठ करो, रोज श्रवण करो, एक ही अक्षर पढ़ो, एक ही श्लोक पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम, इसका एक एक अक्षर हमारे जीवन के महान से महान पाप को नष्ट कर देगा। एक श्लोक भी अगर रोज पढ़े व्यक्ति रामायण का तो उसके पाप नष्ट होंगे, वो परम पवित्र होगा। और 9 दिन का जो अनुष्ठान का विधान है, यह विधान इसलिए है कि एक जब नियम में हम बंधते हैं तभी हम किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से कर पाते हैं। ऐसे नियम में बंधने पर कुछ कठिनाइयां होती हैं कि हमें 9 दिन तक ये काम करना है, और बंधन होने पर थोड़ी असुविधा भी होती है, लेकिन वह असुविधा आगे चल करके हमें सुविधा और सुख प्रदान करती है।
आजकल एक बात बहुत चलती है समाज में, लोग कहते हैं महाराज स्वतंत्रता होनी चाहिए जीवन में, इतने प्रतिबंध, इतने बंधन, इतने नियम। आज स्वतंत्रता की सब बात करते हैं, यहां तक कि व्यक्ति किसी के बंधन में नहीं रहना चाहता, नियमों के बंधन में नहीं रहना चाहता, यहां तक कि कुछ भी कहे उसको कोई प्रतिबंध न हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाती है कि हम इतने स्वतंत्र हों, हम जो चाहें सो करें, जो चाहें सो कहें। लेकिन बंधुओं, शास्त्र कहता है कि जब आप नियम में बंधकर, प्रतिबंध में रहकर प्रतिबंध को स्वीकार करोगे, नियमों की पराधीनता को स्वीकार करोगे, आदर्शों की पराधीनता को स्वीकार करोगे, तो वह पराधीनता आगे चल करके तुमको परम स्वाधीन बनाएगी और तुम परम स्वाधीन सत्ता, उस सत्ता को प्राप्त करोगे। परम स्वाधीनता तो तब है जब हम उस परम स्वाधीन सत्ता को प्राप्त कर लें, परमात्मा सत्ता को प्राप्त करें। और जहां तक लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं कि हम स्वतंत्र हों, हमारे क्रियाओं पर, हमारे आचरण पर किसी का प्रतिबंध न हो, न धर्म का, न समाज का, न किसी व्यक्ति का, हम जो चाहें बोलें, हमारी स्वतंत्रता बाधित न की जाए। लेकिन विचार करना, कहीं पर तुम स्वतंत्र नहीं हो। तुम काम के परतंत्र हो, तुम क्रोध के परतंत्र हो, तुम लोभ के परतंत्र हो, कहां स्वतंत्र हो? तुम मृत्यु के परतंत्र हो, तुम काल के परतंत्र हो। जीव तो सदा परतंत्र ही है, ये कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पर बस जीव सो बस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। पर बस जीव सो बस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव परबस, हम पराधीन हैं, कभी स्वतंत्र हैं ही नहीं। हाँ, स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन कब? बोले जब उस परम स्वतंत्र परमात्मा को हम प्राप्त कर लें तो हम भी उसी के समान हो जाएंगे। क्योंकि वेद कहता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को पाने वाला, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के समान हो जाता है। तो ब्रह्म कौन है? बोले परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। जो परम स्वतंत्र हैं, परमात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, वही परमात्मा, उनको हम पा करके हम भी परम स्वतंत्र हो सकते हैं। लेकिन उस परम स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए पहले हमें शास्त्र और नियमों की परतंत्रता को स्वीकार करना पड़ेगा। शास्त्र और नियमों की परतंत्रता में रहकर जब हम चलते हैं तो आगे चल करके उस स्वाधीन सत्ता को प्राप्त करके हम सदा सदा के लिए स्वाधीन हो जाते हैं। और अगर उन नियमों का हमने पालन करके पराधीनता स्वीकार नहीं की तो वह स्वाधीन सत्ता हमें कभी प्राप्त नहीं होगी। तो बंधुओं, कथा श्रवण में भी कुछ नियमों के प्रतिबंध बताए गए। 9 दिनों के अनुष्ठान में किन किन नियमों का हम पालन करें? कहते 9 दिन के अनुष्ठान में संकल्प पूर्वक, विधि पूर्वक देवताओं का पूजन करना चाहिए। संकल्पम तो ततः कुर्यात् स्वस्ति वाचन पूर्वकम, संकल्प करके स्वस्ति वाचन पूर्वक देवताओं का पूजन। अहोभिर्नवभिश्राव्यम रामायण कथामृतम, 9 दिन तक नियमबद्ध होकर भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कहते हैं प्रत्यहम दंत शुद्धिंच, प्रतिदिन प्रातः काल दंत शुद्धि करनी चाहिए। किस प्रकार की दंत शुद्धि? कहते हैं प्रत्यहम दंत शुद्धिं च अपामार्गस्य शाखया। अपामार्ग, अपामार्ग माने जिसको गांव की भाषा में कहते हैं लह चिचिरा होता है ना, छोटे छोटे दाने होते हैं, कपड़े में चिपक जाते हैं, उसी को, जिसको चिड़चिड़ी कहते हैं, लह चिचड़ा कहते हैं, उसी को संस्कृत में अपामार्ग कहते हैं। अपामार्ग के काष्ठ के द्वारा, अपामार्ग की लकड़ी के द्वारा प्रतिदिन प्रातः काल दंत शुद्धि करनी चाहिए। प्रत्यहम दंत शुद्धिं च अपामार्गस्य शाखया कृत्वा स्नीयात् विधिवत राम भक्ति परायण। राम भक्ति परायण होकर प्रतिदिन इस प्रकार दंत शुद्धि और शरीर शुद्धि करके
भूमि पर शयन करते हुए 9 दिन तक कथा श्रवण करनी चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि भगवान की कथा श्रवण करते समय, राम कथा श्रवण करते समय भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए। प्रक्षाल्य पादा वाचम्य स्मरे नारायणम प्रभुम, भगवान नारायण प्रभु का स्मरण करना चाहिए। बोले कथा राम जी की सुने और प्रभु नारायण का स्मरण करें, ये तो विपरीत बात लगती। बोले विपरीत बात नहीं है, प्रभु नारायण ही राम है, राम ही नारायण है। तत्वतः भगवान नारायण में और राम जी में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री राम का जो स्तवराज है, श्री राम स्तवराज, श्री राम स्तवराज में भगवान श्री राम के नाम का जब स्मरण किया है तो सबसे पहला राम जी का नाम क्या है? बोले नारायणम। ये नारायण नाम ही राम जी का नाम है, क्योंकि राम जी ही नारायण है। और यहां पर वेद व्यास जी कहते हैं कि भगवान नारायण का स्मरण करते हुए कि ओम नमो नारायणायेति पूजयेत भक्ति तत्परः, रामायण के कथा अनुष्ठान में राम जी का पूजन करने के लिए ओम नमो नारायणाय इसी अष्टाक्षर मंत्र के द्वारा भगवान श्री राम का समर्चन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और पूजन करते हुए प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक, पवित्रतापूर्वक भगवान की इस कथा को श्रवण करना चाहिए। और ये कथा हमारे जीवन के व्यथा को, दुख को दूर कर दे। पूज्य महाराज श्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि श्री जानकी जी भगवान के वियोग में लंका में शोक वाटिका में व्यथित थीं। श्री हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि इनके दुख को दूर करने के लिए क्या करें। तो श्री हनुमान जी महाराज ने किसी डॉक्टर को, किसी वैद्य को नहीं बुलाया, किसी ज्योतिषी तांत्रिक को नहीं बुलाया, किसी झाड़ फूंक करने वाले ओझा सोखा को नहीं बुलाया। क्या किया? बोले हनुमान जी महाराज कथा सुनाने लगे। लेकिन कथा सुनाने के लिए तो व्यास गद्दी चाहिए। क्यों? बोले कथा तो व्यास गद्दी से। हनुमान जी ने सोचा अब यहाँ व्यास गद्दी कहाँ लगावें, सबसे ऊंचा स्थान ये पेड़ है, इसी पे बैठ के कथा सुनावे। पेड़ ही व्यास गद्दी बन गई महाराज। और उसी पेड़ पर बैठकर हनुमान जी महाराज भगवान के गुण का वर्णन करने लगे। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत सीता कर दुख भागा, सुनत सीता कर दुख भागा, सुनत सीता कर दुख भागा, सुनत सीता कर दुख भागा। सुनत ही सीता कर दुख। भगवान की कथा का वर्णन किया, सीता जी का दुख समाप्त हो गया, आनंद आ गया। क्यों? बोले कथा क्या है? बोले कथा भगवान, ये कथा ही भगवान। कथा में और भगवान में कोई अंतर नहीं। पूज्य महाराज श्री ने कहा साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय क्या है? बोले भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, इन चार को साधन चतुष्टय कहते हैं। ये जो चार हैं, ऐसे वेदांत में साधन चतुष्टय और भी हैं। साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, अद्वैत वेदांत के प्रारंभ में कहते हैं साधन चतुष्टय संपन्न जो होता है वो प्रमाता, वेदांत का अधिकारी। लेकिन हमारे भक्ति मार्ग में, वैष्णव मार्ग में ये चार साधन नाम रूप लीला धाम जीव के कल्याण के परम हेतु हैं, इसलिए इनको भी हमारे श्री वैष्णवाचार्य लोग साधन चतुष्टय कहते हैं। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम। तो आप भगवान के धाम में बैठे हो, बीच बीच में भगवान का नाम भी ले रहे हो और भगवान की लीला सुन रहे हो। और लीला सुनने पर हृदय में जो रूप अनुभव होता है, जो चिंतन में भाव में आता है, वो भगवान का रूप। तो नाम रूप लीला धाम चारों तत्व की अनुभूति इस कथा में 9 दिन हम लोग करेंगे। और भगवान के नाम रूप लीला धाम में कोई तत्वतः अंतर नहीं है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। ये चारों सच्चिदानंद के विग्रह हैं। तो हम जब कथा श्रवण करते हैं तो कथा के रूप में, लीला के रूप में भगवान ही हमारे कानों में प्रवेश करते हैं। और भगवान कौन है? बोले भगवान आनंद सिंधु हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि
उसी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा। वो सुखधाम रघुनंदन है और वही रघुनंदन सुखधाम आनंद सिंधु ही कथा है। और वे कथा के रूप में जब कानों में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा? बोले आनंद के आते ही दुख समाप्त हो जाएगा। सुनते ही सीता कर दुख भागा। यही सिद्धांत है। जैसे सूर्य का प्रकाश आने पर अंधकार अपने आप खत्म हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान का रूप हमारे हृदय में आवे तो जीवन के सारे दुख शाप ताप मिट जाते हैं। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख। ये राम कथा की अद्भुत महिमा है। और बंधुओं, राम कथा, श्री रामावतार की कथा का जितना विस्तार है उतना भगवान के किसी भी अवतार की कथा का विस्तार नहीं है। ये भी जान ले। कृष्णावतार भगवान का अद्भुत, लेकिन कृष्णावतार में भगवान ने 125 वर्ष तक लीला की। तो 125 वर्ष की कथा में भागवत पुराण और कौन कौन पुराण में सब कृष्ण जी का चरित्र है। और श्री राम जी, बोले राम जी तो 11,000 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके राज्य ही करते थे। एक एक दिन में क्या क्या किया, किससे बात की, किससे मिले, किस पर कृपा की, किस पर कोप किया, किसको क्या कहा, क्या सुना, उन सब विषयों का अगर कोई महापुरुष वर्णन करे जो सर्वज्ञ पुरुष हो तो आप कल्पना करना कितनी बड़ी रामायण बनेगी। कब तक हम लोग सुने। इसीलिए राम जी का चरित्र तो अपार है। राम चरित्र अपार चरित्र। और ये 11,000 वर्ष तो साधारणतया हम लोग कहते हैं, लेकिन वेद व्यास जी तो कहते हैं भगवान ने 13,000 वर्ष तक राज्य किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में राम जी के चरित्र का वर्णन करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं कि राम जी ने अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के 13,000 वर्ष तक राज्य किया। और श्री वाल्मीकि रामायण के एक प्रसिद्ध विद्वान टीकाकार कहते हैं कि भगवान ने तो 33,000 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के राज्य किया। यह भी सिद्धांत है। 33,000 वर्ष तक कैसे राज्य किया? तो प्रमाण, बोले वाल्मीकि रामायण में राम जी की राज्य लीला का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। 10 वर्ष सहस्राणि, 10 सहस्र वर्ष, और 10 वर्ष शतानि च 10 100 वर्ष। तो कितना हुआ? बोले 10 सहस्र माने 10,000 और 10 100 वर्ष माने 1,000। तो 10,000 प्लस 1,000 बराबर 11,000। ये तो सीधा हिसाब है। अब इसमें हमारे आचार्यों ने, विद्वानों ने जो नवीन अर्थ ढूंढा, वो नवीन अर्थ क्या है? कहते हैं 10 वर्ष सहस्राणि। 10 सहस्र वर्ष का मतलब 10,000 वर्ष नहीं। क्यों? बोले 1000 संख्या तो स्वयं बहुवचन का वाचक है, लेकिन बहुवचन का वाचक होते हुए भी सहस्र संख्या में सहस्राणि ये बहुवचन का प्रयोग पुनः करने की आवश्यकता क्या थी महर्षि वाल्मीकि को? तो कहते हैं एक वचन के बाद 2 वचन, 2 वचन माने 2 गुना और बहुवचन माने 3 गुना। तो 3 गुना का मतलब बोले 10 वर्ष सहस्राणि, तो 10,000 वर्ष का 3 गुना कर दो तो कितना हो गया? 30,000 वर्ष। और उसके बाद बोले 10 वर्ष शतानि च 10 100 वर्ष राज्य किया। तो 100 संख्या भी बहुवचन का वाचक है, लेकिन वहां पर भी शतानि ये बहुवचन का पुनः प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है? बोले वहां भी 3 गुना कर दो तो 10 100 का 3 गुना करने पर 3,000 हो जाएगा और 10,000 का 3 गुना करने पर 30,000 हो जाएगा। तो 30,000 प्लस 3,000 बराबर 33,000 वर्ष तक भगवान श्री राम ने अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के राज्य लीला की। ये हमारे आचार्य स्वीकार करते। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। और इतने दिनों तक राम जी ने अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के कैसा राज्य किया? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं रामो राज्यमुपासित्वा। राम जी ने अपने राज्य की उपासना की। उपासना माने जैसे अपने आराध्य की उपासना की जाती है। भक्त लोग अपने भगवान की उपासना करते हैं।
उसी प्रकार भगवान ने हजारों वर्षों तक अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के प्रजा की उपासना की, प्रजा को अपना इष्ट समझा भगवान ने। और वहीं से भगवान श्री रघुनंदन के इस दिव्य आचरण से ही, उनकी राज्य लीला से ही ये शब्द संसार में आया। क्या? बोले जनता जनार्दन। आज के नेता कहते हैं हम जनता जनार्दन की सेवा करेंगे। जनता को जनार्दन किसने माना सबसे पहले? कहते तो सभी नेता हैं कि हम जनता जनार्दन की आराधना करने के लिए चुनाव जीत जाएंगे तो हम जनता की सेवा करेंगे। जनता ही जनार्दन है। जनार्दन माने भगवान। तो जनता ही जनार्दन है, यह सिद्धांत तो भगवान श्री राम ने त्रेता युग में स्थापित किया। रामो राज्यम उपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। और इतने वर्षों तक अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर भगवान ने अपनी प्रजा का उपासन किया, आराधन किया। कहते हैं आराधनाय लोकस्य, लोक की आराधना। जब राजा लोक की, अपने प्रजा की आराधना करता है तो वही वास्तविक लोकतंत्र होता है। जो लोकतंत्र, आज हम लोकतंत्र को सर्वोत्तम तंत्र मानते हैं, लेकिन जो वास्तविक लोकतंत्र है वह आज भी प्रतिष्ठित नहीं हो पाया। तो राम जी ने ही किया लोकतंत्र, वास्तविक लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? बोले लोकतंत्र का मतलब सर्वमत का राज्य। अभी अभी चुनाव हुआ हमारे देश में, अभी तो राजनीतिक माहौल चल रहा है, लेकिन आज जो सत्ता बनती है इसे हम लोकतंत्र तो कहते हैं, लेकिन ये सर्वमत सिद्धांत नहीं होता। बहुमत की सरकार है, बहुमत होता है, सर्वमत नहीं होता। तो बहुमत लोकतंत्र का आधार आज माना जाता है, लेकिन राम जी ने जिस लोकतंत्र की स्थापना की उस लोकतंत्र में सर्वमत सिद्धांत था। सारी प्रजा जिसको माने वो वास्तविक लोकतंत्र है, और उस राज्य का संचालन करने वाला लोकतांत्रिक शासक कहलाता है। भगवान श्री राम ने वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना की। उनके राज्य में सर्वमत का शासन था। राम जी के राजा बनने के लिए जब स्थिति आई, उस स्थिति में महारानी कैकेयी ने वरदान मांगे और राम जी के राजा बनने में बाधा उत्पन्न हुई। लोग चाहते थे कि राम जी राजा हों, क्योंकि सारी प्रजा ने उन्मुक्त होकर दशरथ जी से कहा था कि इक्षामो हि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामम छत्रावृताननम। सारी प्रजा ने, सभासदों ने, सभी मंत्रियों ने एक स्वर से कहा कि हे महाराज, हम सब की इच्छा है कि रघुनंदन राजा बने। इक्षामो हि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम, ये राजा बने, इनका राज्याभिषेक हो। और गजेन महतायांतम, जो इनका गज है, शत्रुंजय नाम का हाथी राम जी का, प्रजा के लोग कहते हैं उस हाथी के ऊपर रघुनंदन विराजमान हो और पूरे नगर में इनकी शोभा यात्रा निकाली जाए, हम लोग दर्शन करें, हमारी तो यही कामना। सारी प्रजा ने कहा। विरोध करने वाले कौन? बोले एकमात्र कैकेयी और मंथरा। राम जी राजा नहीं बने। अगर उस समय आज की जैसी व्यवस्था होती, पोलिंग व्यवस्था होती कि वोट डाला जाए और जिसको अधिक मत मिले उसको राजा बना दिया जाए, और भरत जी भी प्रत्याशी बन जाते, राम जी भी प्रत्याशी बन जाते और पोलिंग होती लोकतंत्र की, तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिलता बताओ? राम जी को मिलता। भरत जी को कितना वोट मिलता? बोले भरत जी को 4 वोट से ज्यादा नहीं मिलता। कौन कौन देता? बोले एक वोट कैकेयी जी दे देती, दूसरा वोट बोले वो मंथरा देती, और तीसरा वोट बोले तीसरा वोट भरत जी स्वयं अपना दे देते। वैसे भरत जी देते नहीं, वो तो भरत जी राम जी के ही पक्ष में थे, लेकिन आज प्रत्याशी भी अपना मत देता है। इस दृष्टि से विचार करने पर भरत जी का एक मत हो जाता 3। आप कहोगे चौथा मत? बोले चौथा मत राम जी का होता। राम जी भी अपना मत भरत को दे देते कि भरत ही राजा बने, लेकिन इस 4 मत से ज्यादा 5वां मत भरत जी को नहीं मिलता। राम जी के राजा बनने में कोई बाधा नहीं।
लेकिन भगवान श्री रघुनंदन ने विचार किया कि वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना तो तब होगी जब सर्वमत का राज्य होगा, जब सभी चाहेंगे कि राम राजा बने तभी राम राजा बने। और जब सारी पृथ्वी के लोगों ने, प्रकृति ने, संसार ने, देवताओं ने, सब ने चाहा कि अब राम जी राजा बने, तब राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। आसाद्य नगरीं दिव्याम अभिषिक्ताय सीतया राजाधिराज राजाय राम भद्राय मंगलम। और तब रघुनंदन के द्वारा सारे जगत का मंगल हुआ। और भगवान तो स्वयं मंगल स्वरूप है, मंगल भवन अमंगलहारी, और इनका चरित्र भी मंगल करने वाला है। पूज्य महाराज श्री ने कहा ही, मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। कति पूरी कविता सरित की ज्यों सरित पावन पात की। कति पूरी कविता सरित की ज्यों सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भली भल हुई है सुजन मन भावनी। प्रभु सुजस संगति भली भल हुई है सुजन मन भावनी। बाब अंग भूत मसान की तुम रज सुहावनी पावनी। बाब अंग भूत मसान की तुम रज सुहावनी पावनी। मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करण मंगल करण ओ मंगल करण। भगवान की कथा मंगलकारिणी, स्वयं भगवान मंगल स्वरूप। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। ऐसे भगवान के मंगलमय चरित्र का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की उस समय, जिस समय भगवान श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर राज्य लीला कर रहे। प्राप्त राज्यस्य रामस्य, प्राप्त राज्यस्य रामस्य, भगवान श्री राम को राज्य की प्राप्ति हो चुकी थी। उस समय महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण को लिखा और राम जी ने इस रामायण को श्रवण किया। स्वयं राम जी ने इस कथा को सुना। भूमिका यह है, एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपनी ही कुटिया में बैठे थे और उसी समय देवर्षि नारद आए। नारद जी के आगमन से ही वाल्मीकि रामायण का सूत्रपात होता है। नारद जी आए। देवर्षि नारद के आने पर महर्षि वाल्मीकि ने उनका स्वागत किया, पूजन किया। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदांबरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद का पूजन किया, समर्चन किया। ये वाल्मीकि रामायण का प्रथम श्लोक है और इस श्लोक में नारद जी की जो विशेषता कहते हैं, नारद जी कैसे हैं? बोले तपस्वाध्याय निरतम, तप और स्वाध्याय में निरत रहने वाले देवर्षि नारद। तप क्या है? कहते हैं तप माने भगवान, भगवान का ही एक नाम तप। और स्वाध्याय माने भगवान की कथा। तपस्वाध्याय निरतम, जो भगवान की कथा में और भगवान में ही अपने मन को लगाए रहते हैं, ऐसे देवर्षि नारद। तपस्वाध्याय निरतम।
और दूसरा अर्थ बोले तप माने धर्म का पालन करने के लिए, धर्म का आचरण करने के लिए हम जो शरीर के द्वारा दुख सहन करते हैं, इसका नाम तप। काया क्लेशो तपः। कैसा तप? बोले शास्त्र कहता है कि एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, तो हम अन्न नहीं खाते हैं, भूखे रहते हैं, व्रत करते हैं, कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट को हम सुखपूर्वक सहन करते हैं, प्रसन्नता पूर्वक उस सुख दुख को हम सहन करते हैं, तो वह दुख सहन करना ही तप है। इसी को तप है। माघ के महीने में कड़ाके की ठंडी पड़ती है और एक महीने माघ स्नान करते हैं सवेरे सवेरे सूर्योदय के पहले तीर्थराज प्रयाग में रहकर, और जो लोग एक महीने माघ स्नान करते हैं वो ठंडी लगने पर आग भी नहीं तापते। ये नियम होता है। कष्ट तो बहुत होता है, लेकिन उस कष्ट को श्रद्धा पूर्वक सहन करते हैं, इसलिए वही तप है। काया क्लेशो तपः, इसी की तप संज्ञा। तो धर्म का आचरण करने के लिए हम जो क्लेश सहन करते हैं, इसका नाम तप है। और स्वाध्याय माने शास्त्र का चिंतन, वेदादि ग्रंथों का चिंतन, ये स्वाध्याय है। तो ऐसी तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहने वाले देवर्षि नारद तपस्वाध्याय निरतम। तपस्वाध्याय निरतम का मतलब तप माने शरणागति, यह भी अर्थाचार्यों ने किया। तप माने शरणागति, भगवान की शरणागति में जिन्होंने अपने मन को लगा दिया है, ऐसे देवर्षि नारद तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। ऐसे देवर्षि नारद से महर्षि वाल्मीकि ने पूछा। कैसे पूछा? बोले परिपप्रच्छ। यहां पर परिपप्रच्छ शब्द का जो प्रयोग किया, प्रच्छ माने पूछना, और परिपप्रच्छ परि उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ है कि पूछने के पहले महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद का पूजन किया, वंदन किया, सुंदर आसन दिया, अभिवादन किया, तब पूछा। अर्थात जब हम किसी से ज्ञान प्राप्त करें तो ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है? बोले पहले उसका आदर करो, उसका सम्मान करो, उसे प्रणाम करो, उसकी सेवा करो, और जब वो प्रसन्न हो जाए तब उसके द्वारा आप कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाओगे, तभी आप पूछने के अधिकारी होगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात करने के बाद, प्रणाम करने के बाद, परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करने के बाद, अपनी सेवा से उनको प्रसन्न कर लेने के बाद तब प्रश्न करना चाहिए, तब कोई जिज्ञासा करनी चाहिए। परिप्रश्नेन सेवया, और तब इस प्रकार जब प्रश्न होगा तब तो कहते हैं उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तब तत्वदर्शी ज्ञानी उसको ज्ञान का उपदेश करते हैं, तभी वो ज्ञान हृदय में टिकता है। नहीं तो ऐसे ही रास्ता चलते आप ज्ञान पूछते चलो तो वो ज्ञान हृदय में नहीं टिकता है। अब तो आजकल रास्ता चलते कौन गए, फोन ही से लोग पूछ। कितने लोग फोन करते हैं, बोले महाराज इसका मतलब क्या है, अब फोन ही उनको प्रवचन सुनाओ, ये स्थिति होगी। लेकिन विधि तो यही है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले अपने अंदर हम पात्रता का निर्माण करें। और पात्रता के कितने लक्षण हैं? बोले बात तो बहुत है, कितनी कहें। कहते हैं सदबुद्धि साधु सेवी समुचित चरित तत्वबोधाभिलाषी। आचार्य वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं, हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में वड़कलई परंपरा, जिसको वड़गल परंपरा कहते हैं, उस वड़गल परंपरा के परमाचार्य श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज अपने ग्रंथ में कहते हैं कि सद्बुद्धि साधु सेवी, जिज्ञासा करने वाला, ज्ञान चाहने वाला शिष्य कैसा हो? कहते हैं सद्बुद्धि, पहले तो उसकी बुद्धि सही है। बुद्धि सही का मतलब कि वो वास्तव में जानने के लिए विचार कर रहा हो, ये नहीं कि सामने वाले की परीक्षा ले रहा हो अथवा केवल समय पास करने के लिए लाओ खाली बैठे हैं तो कुछ इनसे पूछें सुने। सद्बुद्धि, बुद्धि उसकी सत्य, सद्बुद्धि साधु सेवी, और संतों का, भगवान के भक्तों का, सज्जनों का
पूजन करने वाला, सेवा करने वाला। सद्बुद्धि साधु सेवी समुचित चरितः, और उसका चरित्र समुचित, समुचित चरितः तत्वबोधाभिलाषी, तत्वबोध की उसके अंदर अभिलाषा हो, आकांक्षा हो। तत्वबोधाभिलाषी शुश्रूषः, सेवापरायण हो। त्यक्तमानः, अभिमान रहित हो। पूछते तो बहुत लोग हैं, लेकिन पहले से अभिमान पाले रहते हैं कि हम भी कुछ जानते हैं। आचार्य के पास कुछ सीखना हो, कुछ जानना हो, तो अपने को अज्ञानी समझना चाहिए। हमारे आचार्य कहते हैं कि आचार्य सन्निधौ अज्ञताम अनुसंदधीत, अपने गुरुजनों के सम्मुख व्यक्ति को अज्ञानी अपने आप को समझना चाहिए, तब वो कुछ प्राप्त कर पाएगा। तो कहते हैं कि सद्बुद्धि साधु सेवी समुचित चरित तत्वबोधाभिलाषी शुश्रूषः त्यक्तमानः, अभिमान रहित हो। प्रणिपतन परः, और प्रणिपतन पर, साष्टांग प्रणाम करने वाला। प्रणिपतन परः तत्व विश्वासशाली, और तत्व में उसको विश्वास हो कि गुरु जी जो बता रहे हैं ये तत्व है, उसमें श्रद्धा रखे। तत्व विश्वासशाली, ये सारे लक्षण जब हों तभी आचार्य जो है शिष्य को उपदेश करते। सद्बुद्धि साधु सेवी समुचित चरितस्तत्वबोधाभिलाषी शुश्रूषस्त्यक्तमान प्रणिपतन पर प्रश्न काल प्रतीक्षः शांतो दांतो न सूयुः, शांत हो, दांत हो, अनसूयु, शांतो दांतो न सूयुः। ऐसा शिष्य अगर मिले तो तत्वतः शिक्षणीय, ऐसे शिष्य को उपदेश करें। तो पहले अंदर, हमारे अंदर ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता आवे, और वह योग्यता तभी आती है जब हम अपने आचार्यों की सेवा करें, उनके प्रति श्रद्धावान बने, उनके आदेश का पालन करें, उनके प्रति हमारी दृढ़ निष्ठा हो कि हमारे आचार्य जो कहेंगे यही परम प्रमाण है। ऐसी निष्ठा से जब हम श्रवण करते हैं तभी वह निष्ठा हमारे ज्ञान को दृढ़ करती है। हमारे गुरुदेव भगवान पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज जब पढ़ाते थे तो हम लोग पूछें कि गुरु जी पढ़ते तो हैं, पढ़ने के बाद विषय फिर भूल जाता है, फिर पढ़ना पड़ता है, तो कोई ऐसा उपाय है कि जो हम पढ़ें वो कभी भूले ना, वो ज्ञान हमारी बुद्धि में, हमारे मन में दृढ़ हो जाए। तो गुरु जी एक बड़ी अद्भुत बात कहते थे। गुरुदेव भगवान कहते कि जिस ग्रंथ को, जिस विषय को अपने गुरु से, आचार्य से पढ़ो तो यही अनुभव करो, इस ग्रंथ, इस शास्त्र के जो प्रणेता हैं वही हमको पढ़ा रहे हैं। रामचरितमानस पढ़ने जाओ किसी गुरु के पास तो पढ़ाने वाले उस गुरु के अंदर ये भाव रखो कि साक्षात गोस्वामी तुलसीदास जी ही हमको रामायण पढ़ा रहे हैं। हम जिनसे पढ़ रहे हैं ये गोस्वामी जी हैं, दूसरा कोई नहीं है। रामायण का अध्ययन करो तो जिन गुरु से रामायण पढ़ो तो यही अनुभव करो कि साक्षात महर्षि वाल्मीकि ही हमको पढ़ा रहे हैं। हम जिनसे पढ़ रहे हैं वो कोई और नहीं है, साक्षात वाल्मीकि हैं मनुष्य के रूप में। भागवत पढ़ो तो ये अनुभव करो साक्षात वेद व्यास जी ही हमको पढ़ा। ये भावना जब होगी, व्याकरण पढ़ो तो ये अनुभव करो कि साक्षात महर्षि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि हमको पढ़ा रहे हैं, मुनित्रय पढ़ा रहे हैं। ये भावना अगर होगी तो निश्चित रूप से वो पढ़ी गई विद्या हृदय में सदा सदा के लिए सुरक्षित हो जाएगी, सेव हो जाएगी, नहीं तो अपने आप डिलीट हो जाएगी, चली जाएगी। बंधुओं, देवर्षि नारद आए तो महर्षि वाल्मीकि ने उनका पूजन किया। नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम, महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद का समर्चन किया और पूजन किया, और फिर प्रश्न पूछा। क्या पूछा? बोले कोन्नस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कस्य वीर्यवान। कोन्नस्मिन् साम्प्रतं लोके, इस समय समस्त लोकों में सर्वश्रेष्ठ गुणवान पुरुष कौन है? यही प्रश्न महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से। अभी इस श्लोक में, पहले श्लोक में और दूसरे श्लोक में कहीं राम जी का नाम नहीं आया, और राम कथा की शुरुआत हो रही, राम जी का नाम नहीं लिया। सबसे पहले क्या कहते हैं? बोले मैं उसको जानना चाहता हूं जो गुणवान हो। और आगे राम जी के विषय में महर्षि वाल्मीकि को नारद जी सुनाएंगे। इसका मतलब
बोले इसका मतलब ये है कि भगवान श्री रघुनंदन परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद सदा नित्य सगुण साकार हैं, क्योंकि रामायण का प्रारंभ ही गुण शब्द से हो रहा है, गुणवान। अब ज्ञानी लोग बोलते रहें कि भगवान निर्गुण निराकार हैं, निर्गुण निराकार हैं, निरंकार हैं, बोले तुम जानो, तुम्हारी बुद्धि जाने। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने सबसे पहले यही पूछा कि मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं जो गुणवान हो। और ये पूछने पर नारद जी ने उनको किसकी कथा सुनाई? बोले राम जी। तो राम जी सदा गुणवान ही हैं और सर्व गुण संपन्न हैं, इसलिए भगवान सगुण साकार हैं। परमात्मा के विषय में निर्गुण निराकार की बातें की जाती हैं और लिखा भी है, लेकिन निर्गुण निराकार का मतलब ये नहीं होता कि वह सर्वथा गुणहीन है। भगवान अगर निर्गुण हो जाएं तो भगवान की उपयोगिता ही खत्म हो जाएगी। क्यों उपयोगिता खत्म हो जाएगी? बोले फिर वो भगवान कुछ कर नहीं सकते, वो तुम्हारे किसी काम लायक नहीं रहेंगे। निर्गुण परमात्मा किसी के काम लायक होता ही नहीं। क्यों? बोले वो निर्गुण है। निर्गुण का मतलब न उसका रूप है, न उसका नाम है, न उसका कोई काम है। क्यों? बोले नाम होगा तो सगुण हो जाएगा, क्योंकि नाम एक गुण है, रूप भी एक गुण है, क्रिया भी एक गुण है, ये सब गुण हैं। गुण कितने हैं? बोले न्याय शास्त्र में नैयायिक विद्वानों ने कहा कि गुण कितने हैं? बोले रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, ये सब गुण है। यही ना तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट आचार्य कहते हैं कि चतुर्विंशति गुणाः, जो साधारणतया 24 गुणों का वर्णन किया गया, उसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि जो वर्णन किया वो सब गुण हैं। तो नाम भी भगवान का गुण, रूप भी गुण। तो निर्गुण जो परमात्मा होगा, ना उसका कोई नाम होगा, ना उसका कोई रूप होगा। उस स्थिति में वो कुछ करता भी नहीं, क्योंकि कोई क्रिया करेगा तो क्रिया भी गुण है, काम करना भी एक गुण है। तो वो भगवान कुछ करेंगे नहीं। बोले वो न तुम्हारी रक्षा करेंगे। पूज्य महाराज श्री जाएंगे, आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे ही प्रणाम करेंगे और तब तक कीर्तन और श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय
जय राम। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से ही पूछा कि सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है? ऐसे उस पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। और गुण की चर्चा करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि चारित्रेण चको युक्तः, मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं जो चारित्र युक्त हो। चारित्र माने जिसका चरित्र दिव्य हो, चरित्रवान हो। और बोले कृतज्ञश्च, वो कृतज्ञ हो। धर्मज्ञश्च, धर्मज्ञ भी, धर्म को भी जानने वाला हो और उसके अंदर कृतज्ञता हो। और सत्यवाक्यो, सत्यवादी, दृढ़ व्रतः, वो दृढ़ व्रत हो। व्रत माने नियम, जिस नियम को वो धारण करे वो अपने नियम से कभी पीछे ना। विद्वान, और वो विद्वान भी। कह समर्थश्च, और वो सर्व समर्थ हो। और कश्चैक प्रिय दर्शन, और वो प्रिय दर्शन है, उसका दर्शन सबको प्रिय लगता। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका दर्शन किसी को प्रिय लगता है और किसी को अप्रिय लगता है, लेकिन भगवान ही एक ऐसे हैं जिनका दर्शन सबको प्रिय लगता है। कश्चैक प्रिय दर्शन। इन सारे गुणों से संपन्न आत्मवान को जितक क्रोध हो, जो आत्मवान हो, जितक क्रोध हो, जिसने क्रोध को जीत लिया हो, ऐसे महापुरुष को मैं जानना चाहता हूं। ऐसा पुरुष कौन है? सबसे पहले तो कहा गुणवान। अब गुणवान कहने मात्र से ये सब गुण, चरित्र होना, कृतज्ञ होना, धर्मज्ञ होना, विद्वान होना, ये सब उसी में आ गया गुणवान में। लेकिन पहले गुणवान कह करके फिर अलग अलग गुणों का वर्णन करने लगे, पूछने लगे महर्षि वाल्मीकि नारद जी से। तो यहां पर हमारे आचार्यों ने कहा कि गुणवान का एक अलग अर्थ है। केवल गुणवान कहने का मतलब, बोले गुणवान का मतलब भगवान के सबसे विशिष्ट गुण की यहां पर चर्चा करें। सबसे विशिष्ट गुण क्या है? ऐसे तो भगवान के सभी गुण विशिष्ट और दिव्य हैं, अद्भुत। लेकिन सबसे प्रधान गुण है, जिस गुण के कारण भगवान के सारे दिव्य गुण भक्तों के लिए आस्वाद्य बन जाते हैं, वो दिव्य गुण क्या है? बोले उस गुण का नाम है सौशील्य। सौशील्य माने सुशीलता। सुशीलता नाम का जो भगवान का गुण है सौशील्य, उस गुण के कारण ही भगवान के जितने गुण हैं वो सब भक्तों के लिए दिव्य आस्वाद्य होते हैं। और यही एक ऐसा गुण है जो गुण सारे गुणों को दिव्य बना देता है। और ये गुण न हो तो सारे गुण अवगुण बन जाते हैं। विचार करना, आप बड़े विद्वान हो, विद्वान होना गुण है, लेकिन आपके अंदर सुशीलता न हो तो उस गुण से किसको सुख मिलेगा? आप बड़े धनवान हो लेकिन आप सुशील न हो, सबका अपमान करते हो, सबको अपने से छोटा समझते हो, बोले आपका धनवान होना बेकार है। आप बड़े बुद्धिमान हो लेकिन आपके अंदर सुशीलता नहीं है तो बुद्धिमत्ता आपकी किसी के योग काम नहीं आएगा। आप बड़े सेवा परायण हो लेकिन सुशीलता नहीं है तो आपकी सेवा कोई नहीं स्वीकार करेगा। आप बड़ी सेवा करते हो लेकिन आपके अंदर सुशीलता नहीं है तो आपकी सेवा से भी लोग दूर भागेंगे। आप कुछ करना भी चाहोगे तो आपकी सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? बोले सुशीलता नहीं है। सौशील्य नाम का ये जो दिव्य गुण है, इस गुण के कारण ही सारे गुण गुण बनते हैं। हमारे जीवन में अगर सुशीलता न हो, सौशील्य न हो तो सारे गुण अवगुण बन जाते हैं। इसीलिए गुणवान जो कहा कि कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान, तो गुणवान का मतलब सुशीलता। और भगवान कितने सुशील हैं। कहते हैं सुशीलता कहते किसको? बोले सुशीलम महतो मंदई सह निरंध्रेण संश्लेष। नीच से नीच प्राणी के साथ सहजता पूर्वक संश्लेष माने मिलना, इसको कहते हैं सुशीलता।
आप बहुत बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो, लेकिन साधारण व्यक्ति भी आपके पास आ जाए तो आप बिना दुराव के, बिना कपट के, सहज भाव से, प्रेम से उससे मिल लेते हो। यही सुशीलता है और ये बहुत बड़ा गुण है। और इस सुशीलता के कारण ही रघुनंदन सबको प्राणों से प्रिय लगते हैं। भगवान का ये सौशील्य ही सबसे प्रधान गुण है। और इस गुण का अनुभव क्या है? बोले कथा तो गुण का अनुभव है। मैं कहता हूं कथाओं में कि कथा भगवान की क्या है? भगवान के दिव्य दिव्य गुणों का प्रकाश ही कथा है। कथा में भगवान के दिव्य गुणों का प्रकाश होता है, अनुभव होता है। अब भगवान के अंदर जो सुशीलता, भगवान के अंदर जो सुशीलता है, क्या सुशीलता? बोले सुशीलम हि महतो मंदैः सह नीरंध्रेण संश्लेषः तस्याधिक्यम सौशील्यम। सामान्य से सामान्य प्राणी के साथ सहजता पूर्वक मिलकर के आत्मीयता को स्थापित कर लेना, इसका नाम सुशीलता है। यही सुशील नाम का गुण है। और ऐसा गुण जिस परमात्मा में प्रचुर मात्रा में, असीमित रूप में विद्यमान हो, तस्याधिक्यम सौशील्यम। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुन सीतापतिशील स्वभाव। सुन सीतापतिशील स्वभाव, सुन सीतापतिशील स्वभाव, सुन सीतापतिशील स्वभाव, सुन सीतापतिशील स्वभाव। सीतापतिशील स्वभाव, जीत हारी चुचकारी दुलावत, जीत हारी चुचकारी दुलारत, देत दिवावत दाऊ, देत दिवावत दाऊ। सुन सीतापतिशील स्वभाव, सुन सीतापतिशील स्वभाव। शिला साप संताप विगत भई, शिला साप संताप विगत भई, पर सत पावन पा